जागता राष्ट्र पुरुष है। वो कहते थे कि भारत किसी भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय जिसका मस्तक है, कश्मीर जिसका कंठ है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कांधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल भुजाएं हैं, कन्याकुमारी जिसके चरण है, सागर उसके चरण पखारता है। वो कहते हैं कि वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए कंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के पश्चात जो गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा ना, तो एक ही आवाज आएगी, मुझे दोहराइएगा जरूर, एक ही आवाज आएगी और वो आवाज होगी भारत माता की। बस इतना, भारत माता की। जब मेरे जैसे अज्ञानी के मात्र इसे दोहरा देने पर मेरे और मेरे श्रोताओं के बीच की ऊर्जा ऐसी है, एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो चुका है। तो सोचिए अटल जी ने अपने मुख से ये कथन निकाला होगा तो उनके और उनके श्रोताओं के बीच कैसी ऊर्जा रही होगी, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज अटल जी पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 25 दिसंबर यानी कल की तारीख हम 25 दिसंबर को किस रूप में मनाते हैं कि हम सबकी अपनी इच्छा है, परंतु एक भारतवासी होने के नाते एक बार इनका स्मरण करना बहुत आवश्यक है और मैं मानती हूँ करना भी चाहिए। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में मध्य प्रदेश में हुआ और बचपन से ही बहुत कम उम्र से राजनीति और देश के लिए इनके मन में बहुत ज्यादा प्रेम था। और मैं कहूँगी इनके पिताजी जो लाल कृष्ण वाजपेयी जी जो कविताओं के बड़े शौकीन थे और एक अध्यापक थे, तो कविताओं का शब्दावली का जो धन था उन्हें अपने पिताजी से विरासत में प्राप्त था और उसी शब्दावली उसी शब्दकोश के बल पर उन्होंने भारत का पूरा लोकतंत्र हिला रखा था। मतलब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने शब्दावली के दम पर पूरे विश्व पर एक वक्त ऐसा था जब राज किया था। और वैश्विक स्तर पर अटल जी भारत को किस प्रकार से देखते थे और किस प्रकार इसकी व्याख्या करते थे, मेरे और आप जैसे आम लोगों के की सोच से परे है एकदम। और बस ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी। ये भारत के 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे और इनके प्रधानमंत्री रहने के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि ये आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे और ये आगे चलकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान ये 1 दफा भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं और ये अकेले ऐसे विदेश मंत्री रहे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाकर अपना भाषण हिंदी में दिया। और मेरा मानना है कि वो किसी को दिखाना नहीं चाहते थे कुछ भी, बल्कि वो अपने लोगों को ये समझाना चाहते थे कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को साथ में लेकर चले, क्योंकि जो प्रसिद्धि आपकी संस्कृति और आपकी भाषा आपको दिला सकती है वो शायद ही कुछ और देता है। और मैं उनके पद की रानी हूँ और वो मेरे प्रेरणा स्रोत है। 4 पंक्तियां रखकर बस आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। मेरे जैसा इंसान को क्या ही उन पर पंक्तियां रखती हो, फिर भी अपनी 4 पंक्तियां रखूंगी कि सदा एक युग पुरुष के रूप में वो जाने जाएंगे, सदा एक युग पुरुष के रूप में वो जाने जाएंगे, कीर्ति की पूर्ण व्याख्या में चले जमाने जाएंगे। और विद्यमान है माँ भारती का लाल कण में, अटल वो थे अटल वो है अटल ही माने जाएंगे।